हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट यूट्यूब चैनल। बात करने वाले हैं मार्केट्स की, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सभी सेक्टर्स की भी। बहुत जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली, पैनिक सेलिंग देखने को मिली हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी फ्राइडे को। और डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे अब ये सेलिंग स्टॉप हो सकती है, क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या यहाँ से मार्केट और नीचे गिरने वाला है। तो हर चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ टेलीग्राम पर। देखो, टेलीग्राम पे मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी थर्सडे में इवनिंग को एक मार्केट बुलेटिन डाला था। बहुत डिटेल्ड मार्केट बुलेटिन था। अगर आप देखें तो मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये काफी लेंथी था। राइट, तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा हो, जो मेंबर्स के लिए अवेलेबल था। और ये सेम मार्केट बुलेटिन फेस ये यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी अवेलेबल था। यहाँ पे आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके मार्केट बुलेटिन का ये जो पोस्ट था चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस मार्केट बुलेटिन में मैंने क्या लिखा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बहुत डिटेल में चीजें मेंशन की गई थी। और मैंने सबसे पहले आपको दो चीजें लिखी थी कि 18,180 से 17,942 तक का एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है और यहाँ पे हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है। देखिए, ये वो लेवल था बेसिकली जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ से एक अपमूव देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही अगर मैं बैंक निफ्टी के ऊपर चलूं, तो बैंक निफ्टी में था ये लेवल 4280 से लेके 42,240 तक का, यानी कि वो ये लेवल था। अब मार्केट में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी भाई बहन की तरह काम करते हैं। अगर ये बढ़ेंगे तो साथ में ऊपर जाएंगे, गिरेंगे तो साथ में गिरेंगे। राइट, और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर बैंक निफ्टी आपको कुछ अलग कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ और निफ्टी कह रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो आप मान के चलिए उस दिन मार्केट में बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि या तो मार्केट साइडवेज रहेगी या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी कि वो दूसरे के साथ अलाइन हो जाए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली, कि या तो दोनों साथ में बढ़ेंगे या दोनों साथ में गिरेंगे। अब जैसे ही मार्केट ओपन होती है, उसमें क्या होता है कि जो बैंक निफ्टी है वो इस लेवल से नीचे ओपन होता है, क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत शार्प सेलिंग हुई थी ओवरनाइट। और जो बैंक निफ्टी ओपन होता है वो ओपन होता है 41,951 की ऊपर। आप यहां से चेक कर सकते हैं ओपनिंग हाई लो वगैरह। तो बैंक निफ्टी ने हमें पहला कंफर्मेशन दे दिया था कि ये लेवल सस्टेन नहीं करने वाला, जो एक अच्छा डिमांड जोन है। आज ये लोग मार्केट का बैंड बजाने के मूड में है, तो हमें पहली कंफर्मेशन यहीं से डायरेक्ट मिल गई थी। तो उसके लिए हमें, मैंने जो डिटेल में लिखा था आपको, उसमें लिखा था कि निफ्टी अगर 17,942 के नीचे निकलता है, तो निफ्टी पहले 15-20 मिनट तो इस लेवल के ऊपर ही था, लेकिन जैसे ही इसके नीचे निकलता है और एक बार प्राइस एक्शन बनने लगता है, तो सीधा हमें 17,805 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप देखें तो ये 17,806 के आसपास क्लोज हुआ, 17,700, 17,780 के आसपास मार्केट नीचे आया। तो यहाँ नहीं, यहाँ से 130-40 पॉइंट का एक शार्प जो डाउन मूव आया था, वो आप लोग कैप्चर कर सकते थे। और सेम ही हुआ बैंक निफ्टी में भी, जो बैंक निफ्टी में शार्प सेलिंग आई वो भी आप कैप्चर कर सकते थे। लेकिन वही होता है कि नकल के लिए भी अकल जरूरी है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये जो बुलेटिन है इसमें बहुत डिटेल में चीजें हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस चीज का आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि आप इसका बेस्ट वे में यूज कर सकें। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्राइस एक्शन के बारे में कवर कर दूं वीडियो में। उसके बाद देखते हैं कि हुआ क्या। यहाँ पे शार्प सेलिंग आई, कंफर्मेशन मिलते ही बैंक निफ्टी में भी शार्प सेलिंग आई। मुझे इन चीजों का पता था और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा पॉइंट्स कवर किया। इनफैक्ट मैंने अपने इंटरडे ट्रेडिंग का हाईएस्ट प्रॉफिट रजिस्टर किया। एंड एक चीज और मैं आपको बताऊं, फार्मा स्टॉक्स ने फिर भी, चाहे इंडेक्स हल्का सा डाउन था, लेकिन फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे थे। इनफैक्ट जो मैंने आईओएलसीपी आपको दिया था स्टॉक, वो लगभग 30-35% लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में बढ़ चुका है। तो उसी वजह से मेरा जो पोर्टफोलियो था वो भी ओवरऑल ग्रीन में क्लोज हुआ, इतनी शार्प सेलिंग की वजह से भी। तो आई होप आप ये सब पॉइंट्स को नोटिस करेंगे। और अब चलते हैं कि आगे क्या होने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। देखो, मैं दोबारा उसी बुलेटिन पे जा रहा हूँ। मैंने इसमें लिखा था कि 17,560 से 17,805 वेरी गुड लेवल्स फॉर फ्रेश एक्यूमुलेशन, यानी कि यहाँ पे जिसको स्टॉक्स उठाने हैं एक बारी के लिए, वो बहुत अच्छे लेवल्स हैं। आप अपने स्टॉक्स यहाँ पे उठा सकते हैं। इसका रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। मैं निफ्टी के मंथली चार्ट पे चलता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे लगभग एक साल टाइम पास किया था। अगर मैं आपको ये वाली कैंडल दिखाऊं, ये कैंडल बनी है, एक सेकेंड, ये बनी है 8th मंथ में 9, यानी कि पिछले सितंबर से लेके इस बार के अक्टूबर तक, यानी कि लगभग 12 से 13 महीने मार्केट ने पूरा टाइम पास किया है यहाँ पे। और उसके बाद हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, और जो कि ब्रेकआउट होते ही अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट में शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रही है।
इस दौरान एक अच्छी चीज हुई है सिर्फ, वो ये हुई है कि मंथली के चार्ट पे एक डिमांड जोन बन चुका है मंथली के टाइम फ्रेम पे, जो कि काफी स्ट्रांग होता है। तो वही मैंने जो ये ब्लू लाइंस के ऊपर आपको मार्क करके दिखाया है, इसको और डिटेल में समझते हैं वीकली के चार्ट पे आके। इसको जिसको टेक्निकल्स नहीं पता वो सिंपली समझ सकता है कि यहाँ पे देखो, एक साल लगभग हमने टाइम पास किया, एंड फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसी बाइंग आई जिससे हमने इसको फाइनली इस लेवल को ब्रेक कर दिया और मार्केट वहां से ऊपर निकल गया। वीकली के चार्ट पे जाके समझते हैं, इसको आपको डिटेल में समझ में आएगा। देखो यहाँ पे पूरा एक मैं अगर ट्रेंड लाइन भी बना दूं, जैसे कुछ लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा देखो, ये रफली मैंने रफ ट्रेंड लाइन सा ड्रॉ करके दिखा दिया आपको कि यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड लाइन बना, एंड उसको फिर फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसको रिटेस्ट किया, एंड यहाँ से हम एक ऊपर का जो रास्ता था, ऊपर के जो लेवल्स थे वो खुल गए। एंड इसी दौरान देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज हुई है कि वीकली का जो एक डिमांड जोन बना है वो मंथली को कोइंसाइड बंद करता हुआ बना है, यानी कि ये लेवल एक बहुत अच्छा लेवल हो जाता है। मैं आपको फिर से बताऊंगा, देखो गिरती हुई मार्केट जो होती है वो एकदम बेशरम की तरह आती है, किसी की शर्म नहीं करती, लेकिन हमें एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर रही होती है उसी के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, एंड यहाँ पे मुझे एक सीधी सीधी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसीलिए मैं अपनी बीटीएससी ट्रेड्स भी लॉन्ग साइड के लेके गया हूँ, यानी कि मैं बुलिश ट्रेड्स लेके गया हूँ। अगर और मैंने पुट बेचे हैं ऑप्शन सेलिंग में निफ्टी में, यानी कि अगर मार्केट नीचे खुलता तो मुझे हो सकता है बहुत भारी नुकसान हो, लेकिन मैं मुझे एक कैलकुलेटेड रिस्क मैंने लिया है क्योंकि मेरा अच्छा प्रॉफिट था। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ आपको करना क्या है और किस तरीके से प्राइस एक्शन बिहेव कर सकता है। पहली चीज, इनिशियली आपका जो ये लेवल है 17,550 के नीचे का, 17,540 मान के चलिए, एक आपका ये हार्ड स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। इसके नीचे मार्केट आए तो आपको स्टॉप लॉस लेना है। इस लेवल के स्टॉप लॉस से मैं बुलिश पोजीशंस बना के गया हूँ। डेली के चार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि अगली कैंडल एग्जैक्टली हो क्या सकता है। देखो मेरी हल्की सी बायसनेस अभी बुलिश साइड पे है, पोजीशन ऑफ कोर्स हम हल्की रखेंगे क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट कैंडल बना के दिखाता हूँ कि कैसे कैंडल बन सकती है। मेरे को दो सिनेरियो अभी पॉसिबल लग रहे हैं। उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल टूल जो है वो चूज कर लेता हूँ। देखो मेरी एक्सपेक्टेशन अभी ये है कि मार्केट कुछ एक ऐसी कैंडल मंडे के ट्रेडिंग सेशन में बना सकती है, और ट्यूसडे को फिर क्या होगा कि मार्केट हल्का सा गैप अप खुल के हमें वहां से दोबारा सेलिंग कंटिन्यू होती दिख सकती है। हो सकता है कि एक या दो कैंडल में यहाँ पे ये इनफैक्ट रेड कैंडल बनेगी। मैंने जो आपको बना के दिखाई है, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एंड कलर मैं रेड चूज करके, क्योंकि मुझे अभी एक्सपेक्टेशन है कि जो एक ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, एंड उसके बाद जो ये मैंने बॉटम बनाया है इस पिंक लाइन का, यहाँ तक मार्केट हमें अगले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। हो सकता है हम यहाँ पे एक दो दिन टाइम पास करें, एंड इसके बाद जब ये बॉटम लग जाएगा इसके बाद हमें एक फ्रेश रैली देखने को मार्केट में मिल सकती है। मेरी पहली जो सीधी सीधी एक्सपेक्टेशन है वो इस तरीके की निकल के आ रही है, क्योंकि मैं ऐसा प्राइस एक्शन बहुत बार देख चुका हूँ, ऐसा मैं खुल बहुत बार ट्रेड कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा प्राइस एक्शन मैं बनाता हूँ कि मुझे एक दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या लग रही है, वो भी ऑलमोस्ट सेम है, चीजें बदलेंगी नहीं, बस हल्का सा चेंज है उसमें। देखो उसमें उसमें ये चेंज हो सकता है कि हो सकता है हम अगले एक दो दिन, क्योंकि सेलिंग बहुत शार्प आ रही है, तो ऊपर ना जाए। ये जो मैंने जोन दिया है यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने लगे, यहाँ पे ऐसा ट्रेड हो एक दो दिन, यहाँ पे इसी लेवल के अंदर टाइम पास हो, एंड उसके बाद हमें एक अपमूव देखने को मिले, ग्रीन कैंडल बनेगी, एंड वहां से फिर मार्केट ऊपर निकलती जाएगी। तो ये एक दूसरा प्राइस एक्शन मुझे देखने को मिल रहा है। दोनों केसेस में ऑलमोस्ट हम क्या है कि यहाँ पे सेलिंग हमें शांत होती दिख सकती है, एंड बुलिश रन हमें कंटिन्यू होता दिख सकता है उसके बाद। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ। देखो दोस्तों, हमारा काम यहाँ पे सेलिंग में परेशान होने का नहीं है। सेलिंग में टेक्निकल्स फंडामेंटल से ज्यादा जो आपको हेल्प करेगा वो होगा आपका राइट माइंडसेट। आपको पता रखना है कि हमारे चीजों हमारे मन, देखो हमारे पास कंट्रोलेबल चीजें क्या क्या है, हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं, हम अपना माइंडसेट इंप्रूव कर सकते हैं। हम कोविड की सेलिंग या किसी एफआईआई डीआई को सेल करने से नहीं रोक सकते। तो हमें सिर्फ उन चीजों पे काम करना है जो हमारे कंट्रोल में है, हमें बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा दिमाग खराब अपना नहीं करना है। तो एक चीज लेकिन यहाँ पे है कि देखो, जो ये अपमूव था, इस अपमूव को कवर करने में मार्केट हो सकता है 1.5 से 2 महीना अब ले ले। तो अगर इसके स्टॉक्स जिनका पोर्टफोलियो डाउन यहाँ पे सेलिंग की वजह से हुआ है वो रिकवर होगा, लेकिन वही है कि अच्छे स्टॉक्स जो है, अगर आपने एनालिसिस करके स्टॉक्स लिए हैं तो वो थोड़ा टाइम ले लेंगे अब रिकवर होने के लिए। तो इसी के साथ अब आगे चलते हैं कि निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है।
देखो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। उसके लिए आप ये लेवल जो है करंट लेवल पे मुझे बुलिश लग रहा है, और 40-800 के नीचे का आप स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक हम दोबारा सेम सिनेरियो, या तो इस जोन में मार्केट टाइम बिताएगी या ऊपर चली जाएगी। तो ऑलमोस्ट सेम एनालिसिस है, वही मैं दोबारा कह रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी हमेशा साथ में काम करते हैं, या तो साथ में बढ़ेंगे या साथ में गिरेंगे। इन दोनों में ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही यहाँ पे अपना एनालिसिस खत्म नहीं करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे सेक्टर्स के ऊपर, कि सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स हमें क्या इंडिकेशन देना चाह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं कि सेलिंग रुक गई है, नहीं रुकी है। उसके ऊपर मैं आपको जल्दी से एक एनालिसिस करके दिखाता हूँ। पहला सेक्टर है निफ्टी ऑटो। इसमें भी बहुत जबरदस्त सेलिंग हुई है, एंड यहाँ पे भी सेम सिनेरियो देखो, अगर यहाँ पे रुकती है एक बार सेलिंग तो यहीं से एक अपमूव देखने को मिलेगा, वरना अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है तो जो ये पिंक एरिया है यहाँ तक मार्केट आपको आती हुई दिख सकती है। एक बार एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ निफ्टी ऑटो से पहले। देखो निफ्टी के अंदर जो एक गड़बड़ चीज हुई है ना, वो ये हुई है कि यहाँ पे जो ये कैंडल थी और ये कैंडल है, इसके बीच में गैप क्रिएट हो गया है, राइट। तो इसमें जनरली क्या होगा ना, जब मार्केट एक बार इसके ऊपर जाती है, इस गैप के अंदर आएगी, तो वो एक बार दोबारा जोर से गिरेगी, और यहीं पे ही हमारा एक नया प्राइस एक्शन गिरेगी, फिर यहाँ किसी दोबारा जोन में आएगी, ऊपर जाएगी, गिरेगी, एंड फिर ऐसे मार्केट ऊपर जाके दिख सकती है, क्योंकि ये गैप जो है, अब ये एक सप्लाई एरिया है, अब ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे बियर्स जो है मार्केट को गिराने की एक फिर से ट्राई करने वाले हैं, राइट। दोबारा चलते हैं बाकी सेक्टर्स के ऊपर। उसके बाद है निफ्टी पीएसयू। पीएसयू भी एक अपने सपोर्ट पे है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी हल्का हल्का, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे आएंगे, तो ये भी एक इस लेवल तक आपको आता हुआ दिख सकता है। तो इसमें भी हल्का सा रूम है। देखो सभी सेक्टर्स जो है साथ में ही चलते हैं मैक्सिमम टाइम। पीएसयू का इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट बिल्कुल सेम चार्ट है निफ्टी वाला, आप वही एनालिसिस फॉलो करेंगे। निफ्टी मीडिया पे मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले भी, कि जो बुलेटिन मैंने डाला था कि निफ्टी मीडिया मुझे बहुत वीक लग रहा है, और वहीं पे ये हुआ। देखो यहाँ पे ये इंडेक्स जो है 4 से 5% डाउन था, एंड अभी भी जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर हल्का सा और नीचे आएंगे एक इनिशियल अपमूव के बाद, तो ये भी इस लेवल के आसपास आपको आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको नजर बना के रखनी है। बाकी उसके बाद चलते हैं बाकी सेक्टर्स पे। अगला सेक्टर है आईटी। आईटी की एक स्पेशल वीडियो चैनल पे अपलोड है, मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो के लास्ट में या आई बटन के आसपास आपको इसका लिंक मिल जाए, आप पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं। मेटल्स। मेटल्स देखिए, मेटल्स ने जो ये एक सपोर्ट बनाया था पहले ऑल टाइम हाई जाने के बाद, तो वहीं पे कहीं पे ये एक बार सपोर्ट ले रहा है। इसमें भी मुझे एक लगती है पॉसिबिलिटी कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे यहाँ तक निफ्टी जो है अगर इस नीचे वाले एरिया पे आएगा, तो जो मेटल्स हैं वो भी इस वाले ब्लैक एरिया में आ सकते हैं। तो हल्का फुल्का रूम इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन सेलिंग करने से, फ्रेश सेलिंग करने से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिए हैं उसके ऊपर आप बाय ऑन डिप करें अभी, वो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल मिल सकता है, क्योंकि सेलिंग में ज्यादा रूम नहीं बचा। एफएमसीजी भी एक सपोर्ट पे आया है, इसमें भी सेम है, सेलिंग ज्यादा होती है यहाँ पे। नीचे हल्का सा आ सकता है, लेवल्स मार्क्ड हैं ब्लैक लाइन वाले, आप इसको नोट करके रखिए। सेम सिनेरियो बिल्कुल एग्जैक्ट। निफ्टी एनर्जी, अगेन ये थोड़ा सा वीक है, ये पिछला सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। एक अपमूव के बाद हल्का सा डाउन मूव इसमें भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो बुलिश ही रहेगा इसमें भी। रियलिटी, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा था इनिशियली यहाँ पे, लेकिन सेलिंग की वजह से देखो इसने अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोज करना शुरू किया था, लेकिन सेलिंग की वजह से ये भी शार्प शार्प ही नीचे आया, अपने डिमांड जोन में आ चुका है। इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये अपना डिमांड जोन पियर्स करेगा, लेकिन जो ये गैप एरिया है इसमें आते ही शार्पली ऊपर जाएगा। अगेन फार्मा, फार्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड फार्मा में एक एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि अभी सिनेरियो ऐसा बन गया, तो आने वाले टाइम में आपको निफ्टी फार्मा का इंडेक्स इस लेवल तक आता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताया है। मैंने बता दिया कि अभी मैं थोड़ा सा बुलिश की तरफ, बुलिश रन की तरफ बायस हूँ। मैंने स्टॉप लॉस के साथ ऑफ कोर्स हम काम करने वाले हैं, एंड वहां पे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या वो हमारे लेवल्स को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ अच्छे स्टॉक्स मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि रियल टाइम कई बार जैसे ही ट्रिगर्स हमारे आते हैं, मोबाइल पे अलर्ट्स आते हैं, तो हम वही स्टॉक टेलीग्राम पे डाल देते हैं, ताकि आपको इजीली वहां से दिख जाए, और आप वहां से लेवल्स टारगेट्स वगैरह भी अपडेट हो जाते हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों डरिएगा मत, पैनिक सेलिंग है, बट मार्केट नीचे ऊपर चलती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।